Hello friends, I am Vishal Chaudhary and today we are going to know modal verbs, structure and uses. Student, this is very important and I think that we will must learn about it very carefully. स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर 3 मॉडल्स लिखे हुए हैं, शुड, मस्ट और टू, और इन तीनों का ही मतलब होता है चाहिए। ऐसे ही हम नीचे देख सकते हैं 2 मॉडल्स लिखे हुए हैं, कैन, मे, और दोनों का ही मतलब होता है सकना। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये आ जाती है स्टूडेंट कि जब तीनों का ही मतलब चाहिए है और दोनों का ही मतलब सकना है तो हम इनका प्रॉपर यूज़ कैसे करें। इसी तरीके से हमारी बाकी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। अब आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाउ टू यूज़। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि कोई भी हमसे पूछता है तो सिंपली वो हमसे आस्क करता है कि व्हाट इज़ मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स क्या होते हैं। तो हम उनको क्या बताते हैं कि हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो क्या स्टूडेंट ये सही आंसर हुआ? इज़ दिस द प्रॉपर आंसर? आई थिंक नॉट। हमने सामने वाले को ये बताया कि मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, हमने उनको ये तो बताया ही नहीं। मॉडल वर्ब्स का यूजेस क्या होता है? स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जनरली अगर हम कहें तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं यानी जो मॉडल वर्ड है वो हमारा मूड से निकल कर के आया है। मूड यानी हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हम किसी को कोई बात किस तरीके से कहना चाहते हैं। यानी जो हमारा मॉडल वर्ब है उसके अंतर्गत विश यानी कोई इच्छा, कोई चाहत, डिज़ायर, कोई मन में किसी के प्रति इच्छा, परमिशन, किसी को कोई अनुमति देनी, किसी को कोई एडवाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी, लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी मॉडल वर्ब्स की हेल्प से। सो स्टूडेंट, मुझे अब उम्मीद है कोई आपसे अब ये पूछे कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं तो हम उनको ये बता सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो जिन वर्ब की सहायता से हम अपने मूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही मॉडल वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं शुड की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द शुड। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एडवाइस, मीन्स सलाह। शुड का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको और फल और वेजिटेबल सब्जियां खाना चाहिए। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हर नाउ, मैं सोचता हूँ कि हमें उसके लिए अब इंतज़ार करना चाहिए। यू शुड टेक अ ब्रेक एंड गेट सम रेस्ट, तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए और कुछ आराम करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये एडवाइजेज़ हैं, ये सलाह है किसी के लिए। ऐसे ही ये हमारा कर्तव्य है, हमारे ऑब्लाइजेशन का भी बोध कराता है शुड। जैसे यू शुड वॉक टू वर्क, यानी तुम्हें काम पर जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। यू शुड सेव सम मनी, आपको कुछ पैसे रुपए बचाने चाहिए, मीन्स ये हमारा कर्तव्य में आ जाता है। ऐसे ही यू शुड डू मोर एक्सरसाइज, आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, यानी संभावना की, शायद, या किसी एक्सपेक्टेशंस की। तो ए टिकट टू पेरिस शुड कॉस्ट अ लॉट, यानी पेरिस के लिए जो एक टिकट होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक हमारा एक्सपेक्टेशंस है जो हम शुड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही दिस शुड नॉट बी मार्क्स हाउस, ये मार्क का घर नहीं होना चाहिए, मीन्स। इसी सीरीज़ में स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वुड। सो यहाँ पर वुड का यूज़ हम किसी को ऑफ़र करने के लिए भी करते हैं, जैसे आई वुड हेल्प यू विद स्पेनिश, मैं आपकी मदद करूँगा स्पेनिश में। दे वुड गो टू द मूवी इफ़ यू वांट, वो मूवी जाएंगे। इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो। ऐसे ही हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, वुड यू हैंड मी द पेंसिल, क्या आप मुझे पेंसिल दोगे। वुड यू हेल्प मी
क्या आप मेरी मदद करोगे, ये रिक्वेस्ट है। ऐसे ही रिफ्यूज़ल के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड नॉट लेंड द कार टू मी, वह मुझे कार उधार नहीं देगा। शी वुड नॉट लेट हिम यूज़ हर कंप्यूटर, उसे अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं करने देना चाहिए था। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्यूज़ल स्टूडेंट, जो हम वुड का यूज़ करते हुए करते हैं। ऐसे ही किसी कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ पर कोई कंडीशन हो, शर्त हो, जैसे इफ़ शी वॉन द लॉटरी, यदि वह लॉटरी जीती, शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो वह दुनिया की यात्रा करेगी। इफ़ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास कार होती, आई वुड ड्राइव अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं इस दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाता। तो ये कंडीशन यहाँ पर वुड से रिप्रेजेंट होती है। ऐसे ही हम फ्यूचर इन द पास्ट, यानी हम पास्ट के समय में बातें कर रहे हैं, कोई स्टोरी चल रही है और पास्ट में ही हम फ्यूचर को लेके कोई बात करें, तो ही प्रॉमिस्ड, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। ही वुड ट्यूटर मी, कि वह मुझे ट्यूट करेगा, मीन्स मुझे टीच करेगा। शी सैड, उसने कहा, शी वुड सी हर सिस्टर टुमारो, उसने मुझे प्रॉमिस किया था या उसने मुझे कहा था वह अपनी बहन को कल देखेगी। इसी सीरीज़ में स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कैन की। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात आती है एबिलिटी की। इफ़ आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी ये मेरी एबिलिटी है कि मैं 3 लैंग्वेजेस को बोल सकता हूँ। शी कैन प्ले द पियानो, वह पियानो बजा सकती इज़ एबल एंड शी नोज़ हाउ टू प्ले पियानो। तो ये एबिलिटी यानी किसी की योग्यता को भी कैन यहाँ पर शो करता है। ऐसे ही हम ऑफरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, मीन्स कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन सेंड दिस लेटर फॉर यू, मैं यह लेटर आपके लिए भेज सकता हूँ। तो ये ऑफ़र है, यानी हम किसी को हेल्प का ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी को लेकर के हम बात करते हैं। स्मोकिंग कैन कॉजेस कैंसर, यानी इस बात की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि अगर हम धूम्रपान करते हैं तो इससे हमें कैंसर हो सकता है। इट कैन गेट वेरी हॉट देयर दीज डेज, मीन्स कि ये इन दिनों में बहुत गर्म हो सकता है। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है इन चीज़ों की। तो यहाँ पर हमने कैन को यूज़ किया। ऐसे स्टूडेंट हम रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं, जैसे कैन यू हैंड मी द पेंसिल, क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हो। और कैन आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क में जा सकता हूँ। तो ये इट इज़ सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट है एंड जनरली वी आर आस्किंग फॉर दैट, और इसके लिए हम पूछ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ऐसे ही हम परमिशन के लिए भी करते हैं, जैसे कैन आई बोरो योर नोटबुक, यानी हम किसी से परमिट होना चाहते हैं, किसी की परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ। और कैन आई स्पीक टू मैरी, क्या मैं मैरी से बात कर सकता हूँ। ओनली देन व्हेन यू विल अलाउ मी, जब आप मुझे अलाउ करेंगे और यू विल परमिट मी टू स्पीक टू द मैरी, और मुझे परमिट करेंगे कि मैं मैरी से बात कर लूँ। ऐसे ही चलिए स्टूडेंट, आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर नॉट अलाउड के लिए भी है कि इफ़ यू कैन नॉट ड्राइव फास्ट, यानी आप तेज ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे ही यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते, यानी हम किसी को परमिट नहीं कर रहे, उसके लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, यानी एक नेगेटिव सेंस में भी वी कैन यूज़ ऑफ कैन। इसी सीरीज़ में स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं विल की। अब देखिए विल जो है वो हमारा फ्यूचर को तो रिप्रेजेंट करता ही है। लाइक सुसैन विल बी 10 years ओल्ड नेक्स्ट वीक, कि हम भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि जो सुसैन है वो 10 साल का हो जाएगा अगले हफ्ते। वी विल सी यू टुमारो, हम आपसे कल मिलेंगे। ऐसे ही किसी विल के लिए, किसी इच्छा के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, जैसे आई विल गिव यू अ लिफ्ट, मैं आपको लिफ्ट दूंगा, मीन्स आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करूंगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ायर। ऐसे ही आई हैव आस्क्ड हिम बट ही विल नॉट कम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे पूछा बट वह नहीं आएगा। ऐसे ही किसी रिक्वेस्ट के लिए, जैसे विल यू गिव मी हर
टेलीफ़ोन नंबर, यानी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे उसका टेलीफ़ोन नंबर दे सकोगे। विल यू गिव दिस बुक टू सैम प्लीज़, क्या तुम यह बुक सैम को दे दोगे। ऐसे ही किसी आदेश के लिए, जैसे विल यू स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस, क्या आप ये शोर करना बंद करोगे। यू विल डू एज यू आर टोल्ड, आप ऐसा ही करोगे जैसे आपसे कहा गया है। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमारा एक कंडीशनल सेंटेंसेस भी विल से बन जाते हैं। जैसे इफ़ ही सेज दैट अगेन, यदि वह ऐसा दोबारा कहता है तो आई विल बी वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यदि वह ऐसा कहता है। ऐसे ही इफ़ यू सी हिम, यदि आप उसे देखते हो तो विल यू टेल हिम दैट, क्या आप उसे यह बता दोगे। तो ऑल दीज काइंड्स विल रिप्रेजेंट वाई द फ्यूचर verb will also, like willing, request, order, conditionals like this. आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक्स एंड थैंक यू।